अब जब ऑपोजिशन में आप आए, तहरीक अदम इत्तेमाद आपके खिलाफ कामयाब हुई, आपने एक बयानिया बिल्ड करना शुरू किया, उसमें बहुत सारे सहाफ़ियों ने आपको सपोर्ट किया, कुछ ने आपकी मुखालफत की। एक तो इतना बड़ा अलमिया बन गया इस मुल्क में दैट वी आर डिवाइडेड, द मीडिया इन दिस कंट्री इज़ बैडली डिवाइडेड, और इतने अजीब व गरीब तरीके से डिवाइडेड है कि जो इस तरफ है वो फिर इसी तरफ है, और जो वो उस तरफ है वो उसी तरफ है। तो ये जो जितना भी बयानिया बिल्ड हुआ ना, बैरूनी साजिश का, ऑपरेशन रजीम चेंज, अमरीकी गुलाम, गद्दार, भिकारी, इसकी वजह से जो नफरत, तकसीम दर तकसीम इंतशार पैदा हुआ, मस्जिद नबवी में सियासी नारे लगे, मैं उस वक्त से इसकी मुखालफत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अना को ठेस पहुँचती है एक पाकिस्तानी की हैसियत से जब इमरान खान साहब ये कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है, और उनके जो मीडिया के अंदर सपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, वो ये कहते हैं कि अमेरिका की वजह से रजीम चेंज हुआ है पाकिस्तान में। तो मुझे क्या होता है? मुझे तकलीफ होती है। मुझे क्यों तकलीफ होती है? मुझे तकलीफ इसलिए होती है कि मेरी फौज के होते हुए, ISI के होते हुए, 22 करोड़ के मुल्क के होते हुए, न्यूक्लियर पावर होते हुए, एक डोनाल्ड लू ने कह दिया और यहाँ पे रजीम चेंज हो गया। सच बोलना है तो पूरा सच बोलें, बताएं कि आपके एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हुए, बताएं कि एक पेज जिसकी आप मसाले देते थे वो फट गया था, अरकान मुनहरिफ हो गए, इत्तेहादी जो बैसाखियों के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट ने आपके साथ जोड़े हुए थे वो हट गए, इस वजह से आपकी हुकूमत गिरी। अब ये अंसार अब्बासी साहब जो कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर एक और ऑडियो लीक है इमरान खान साहब की, जिसमें वो बात कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से, जिसमें उस मरासले का जिक्र है और उसमें इमरान खान साहब के अल्फाज हैं लेट्स प्ले विद इट। तो ये बड़े अजीबोगरीब से अल्फाज है ना। अब पता नहीं ये है या नहीं है, लेकिन अंसार अब्बासी ने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है। तो यू कैन प्ले विद एनीथिंग इन पॉलिटिक्स, यू एवरीबडी, नॉट जस्ट इमरान खान, एवरी पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री सिंस 74 years हैव बीन प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। हम कभी रोटी कपड़ा मकान के नाम पर हमसे खेला जाता है, लेट्स प्ले विद इट हो जाता है, कभी मजहब के नाम पर लेट्स प्ले विद इट हो जाता है, कभी किसी और वजह से लेट्स प्ले विद इट हो जाता है। बट व्हेन it comes to the national security you have to be very sensitive for God's sake, क्योंकि national security एक बहुत ही हसास किस्म का मौजू है। let's play with it उस पर नहीं होना चाहिए। अगर तो ये हुआ है इमरान खान साहब की तरफ से, तो कहने का मकसद ये है कि अब ये जितना बयानिया खड़ा हुआ उसका कुछ ना कुछ नतीजा फिर निकलना था। अब आप कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत है, मैंने पहले दिन से कहा था कि जब आप कहते हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत है, आप मानते नहीं है हुकूमत को। यार आपकी अदालतें मान रही हैं, यहाँ पे अभी हाई कोर्ट में आप रिट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, तो इसी हुकूमत को पार्टी बनाते हैं। और हाई कोर्ट तो नहीं कहता ये इंपोर्टेड हुकूमत है लिहाजा मैं इसको नोटिस नहीं करूंगा, या सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता, या नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स नहीं कहते हैं। आप हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं है। दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस व्हेन यू से कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है, मैं नहीं मानता, तो ये बगावत है। इसके ऊपर फिर पर्चा दर्ज होता है। जब आप कहते हैं कि पार्लियामेंट मकबूजा पार्लियामेंट है, जिस तरह से मकबूजा कश्मीर है, तो आप बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। आप मकबूजा कश्मीर के कॉज को भी बिलिटल कर रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि इन असेंबलियों की कोई हैसियत नहीं है, तो फिर आप बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, क्योंकि आप खुद अपनी असेंबलियों को सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट का जो प्रिंसिपल है, मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस जिसको कहते हैं, उसको आप बिलिटल कर रहे हैं, उसको आप खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप हुकूमत में है नहीं। तो बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये है कि जब ये सारा बयानिया सामने रखा गया तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस निकले। अब मैं आता हूं इमरान रियाज पे। इमरान रियाज के हवाले से मैंने देखा एक ट्वीट में 3 FIRs उन्होंने टैग की हुई थी, और उन्होंने कहा जी कि देखें बहावलपुर तक बात पहुंच गई और मेरे खिलाफ तकरीबन 18 के करीब FIRs हैं। प्रोड्यूसर साहब टाइम बता दीजिएगा कितना। ठीक है, उन्होंने कहा जी 18 के करीब मेरे खिलाफ FIRs हैं। अब मैंने वो FIRs देखी हैं, पढ़ी हैं। अब उन FIRs का एक ही मतन है, एक ही तरीके से शुरू होती, यानी कि अगर कोई FIR झंग में थाना सदर में दर्ज हो रही है तो उसका भी वही मतन है, सेम वही वर्ड्स हैं, मतलब कि A to Z 1 to 100 सेम एक ही तरह की FIR है। किसी दूसरे थाने में कोतवाली में, डिस्ट्रिक्ट झंग के दूसरे थाने कोतवाली में हो रही है तो उसका भी वही मतन है। फिर तीसरे थाने में हो रही है सदर गोजरा में, डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह में, उसका भी वही मतन है। यानी कि कहने का मकसद यह है कि अगर 18 लोगों ने एक ही टाइम पर उन्हें लगा है कि इमरान रियाज ने रियासती इदारों को नुकसान पहुंचाया है और उन्होंने FIR लिखनी थी, तो ये कैसे हो सकता है कि वो 18 लोग एक ही मतन लिखें, एक ही अल्फाज लिखें, किसी किस्म की कोई चेंज है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक जगह से ऑपरेट हो रहा है।
और वो ऑपरेट कहाँ से हो रहा है? वो मलिक अहमद खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है इमरान रियाज के खिलाफ 20 मुकदमात हैं। क्या क्या मलिक अहमद खान ने, सुने जरा। साहब गिरफ्तार हुए इमरान रियाज, इनके खिलाफ एक मुकदमा है जो कि पीपीसी की दफा 121A के तहत है और इनके खिलाफ लगभग 20 के खिलाफ डिफरेंट काउंट्स पे मुकदमात हैं। तो ये जो 20 के खिलाफ वो कहते हैं 20 के करीब उनके खिलाफ मुकदमात हैं, उसमें बुनियादी तौर पर मिसाल के तौर पर ये एक FIR मेरे सामने ये शुरू होती है। सियासतदानों और बाज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने कसम खा रखी है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना है, पाकिस्तान की अफवाज की ताकत को कमज़ोर करना है, दुश्मन के एजेंडे को ताकत देनी है। अब जिस तरह ये शुरू हो रही है वो बाकी सारी FIR सेम ऐसे ही शुरू हो रही हैं और जिस तरह ये ख़त्म हो रही है वो ऐसे ही। तो 18 FIR, 18 थाने, 18 लोग, मुख्तलिफ मुदई, अल्फाज सेम कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब है पीछे से ऑपरेट एक बंदा कर रहा है, एक ही मतन पे उसने 18 जगहों पे FIR, तो ये कानूनी तौर पर गलत है। अब अगर इस FIR में जो इल्ज़ाम है इमरान रियाज के खिलाफ वो ये है कि फ़ौज के खिलाफ ज़ुबान दराजी की है, फ़ौज की तौहीन करने की कोशिश की है, फ़ौज के इमेज को नुकसान पहुंचाया, फ़ौज के खिलाफ बेहुदा इल्ज़ामात लगाए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तो ये इल्ज़ामात दुरुस्त है और इसका एविडेंस है, बहुत सारी बातों से इमरान रियाज से मेरा इख्तलाफ शुरू से ही रहा है और समा की स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारी तो बदमज़गी भी हो गई थी यही बैरूनी साजिश के हवाले से जो बयानिया जिस तरह से बिल्ड हुआ था, मैं नहीं मानता था, वो कहते थे हुआ है जी। तो आप मुकदमा चला सकते हैं, आप FIR दर्ज कर सकते हैं, लेकिन ये जो 18 FIRs हुई हैं एक ही मतन के ऊपर, ये दुरुस्त नहीं है। अब एक बंदे को आपने अरेस्ट किया, अरेस्ट करके आपने सुबह पहले अटक में मजिस्ट्रेट के पास पेश कर दिया, फिर आप कहते हैं कि पिंडी में FIA की जुरिस्डिक्शन होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ये 18 FIRs और मुख्तलिफ अदालतों में उसको पेश करना, ये वायलेशन है ऑफ द राइट्स ऑफ एन एक्यूज्ड जिसको एक फेयर ट्रायल चाहिए होता है। तो एक वकील की हैसियत से यहाँ पर मेरा नुक्ता एतराज़ है कि इमरान रियाज के खिलाफ अगर आप समझते हैं कि उन्होंने इदारों के खिलाफ कोई मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन चलाई है, कोई उनके वीलॉग्स इस तरह के हैं जिसकी वजह से इदारों की साख को नुकसान पहुँचा है, तो जैग ब्रांच है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की और वहाँ पे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो कि कानून जानते हैं, आप उनसे कंसल्ट करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। पता लग रहा है कि जी 18 जगहों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको जो है एक ही FIR को लॉन्च किया गया और एक इंसिडेंट पे एक ही FIR हो सकती है और एक ही ट्रायल हो सकता है। तो ये क्रिमिनल लॉ में एक्यूज्ड के जो राइट्स हैं उसकी वायलेशन है। लेकिन हम तो यहाँ पर ये बात अभी भी कर देंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता हम पर कभी बुरा वक्त आया ना, तो जो लोग हमें समझते हैं कि हम उनके नज़रिए के साथ नहीं हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनमें ये हर किसी में हिम्मत नहीं होती है इस तरह से ये बात करने की।